हरे कृष्णा 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 हरे हरे। राम राम। मैं पंडित एसके मिश्र। अगर कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है, आपका शोषण कर रहा है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आपको प्रताड़ित कर रहा है, तो इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसा प्रयोग लेके आया हूं जिस प्रयोग के माध्यम से किसी से भी अपना पीछा छुड़ा सकते हैं। प्रायः अनेकों माताएं बहनें हैं जो किसी को भोला भाला समझ करके या स्वयं भोली भाली होकर किसी के चंगुल में फंस जाती हैं और बाद में पता चलता है कि अगला बहुत गलत है और उनको अपनी इच्छा पूर्ति के लिए ब्लैकमेल कर रहा है। हालांकि यह प्रयोग युवक युवती सभी के लिए है। अगर पुरुषों को भी लगता है कि अगर युवकों को भी लगता है कि उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है तो वो भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। जीवन में कभी न कभी इस प्रकार के अड़चनों से आपका सामना होना पड़ता है। ना हो तो अच्छा है, अगर फिर भी किसी कारणवश ऐसा हो जाता है तो इससे आप बच सकते हैं। हालांकि इसके लिए और भी प्रयोग हैं जिसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। फिर भी एक सरलतम प्रयोग इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को देने जा रहा हूं। एक एक स्टेप को बारीकी सुनना है, समझना है, पूरा वीडियो आपको अंत तक देखना है। जब भी आप किसी प्रकार के वशीकरण का, टोटकों का, तंत्रों का, यंत्रों का प्रयोग करें तो आपके मन में उसके प्रति श्रद्धा और विश्वास का भाव होना चाहिए। अपने इष्ट के प्रति, अपने आध्यात्मिक गुरुदेव के प्रति आपके भीतर श्रद्धा भाव, विश्वास का होना चाहिए। ये टोटके या यंत्र टोटके या जो भी प्रक्रिया है अवश्य सफलता देती हैं अगर आपको इस पर पूर्ण विश्वास है तो। और किसी को भी भूल करके भी चीट करने की नियत से, हानि या क्षति पहुंचाने की नियत से कदापि दुरुपयोग न करें। यदि आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं, आप चाहते हैं कि वो भी आपसे प्रेम करे, या आप लोग का रिश्ता वर्षों से चल रहा था, अचानक से दूरियां बननी शुरू हो गई, या वन साइडेड लव के शिकार हैं और आप चाहते हैं कि वो भी आपसे उतना ही प्रेम करे जितना आप उससे प्रेम करें, तो इस प्रकार इसका प्रयोग किया जा सकता है। मगर किसी को ब्लैकमेल करने की नियत से, चीट करने की नियत से, हानि या क्षति पहुंचाने की नियत से इसका कदापि दुरुपयोग न करें। और यदि आप यंत्रों का प्रयोग करके, तंत्रों का प्रयोग करके, टोटकों का प्रयोग करके आप थक गए हैं, आपको लगता है कि आपके कोई प्रयोग सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो हो सकती है कि आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं हो या कुछ और भी दोष है। इसके लिए आप अपना तुरंत खींचा फोटो और अगले का कोई भी फोटो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके यह देख लूँगा कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या खर्च आएगा। जो भी हो आपको मैं सही परामर्श दूंगा, क्योंकि हमारी भारतीय विद्याओं में, भारतीय साधनाओं में इतनी दिव्यता है, इतनी भव्यता है कि किसी प्रकार की समस्याओं का वह समाधान पल भर में, क्षण भर में कर सकती है। और आप हमारे माध्यम से अपने घर बैठे अपने जीवन से जुड़ी किसी भी समस्या का समाधान हमसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए दिए गए नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है। जब भी कोई प्रयोग करें तो सर्वप्रथम अपने इष्ट का स्मरण कर लें, उनसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लें। तत्पश्चात अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का भी आपको स्मरण करना है और उनसे भी आपको मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। उसके बाद कोई प्रयोग करेंगे, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और यदि आपके पास कोई आपके आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं तो बिल्कुल निराश ना हो। मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव और समर्पण का भाव रखते हुए मुझसे ही मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करके यह प्रयोग करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मुझसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स के नीचे आपको टाइप करना है कि मुझे आदेश दें, और यदि रिप्लाई में मैं आपको हार्ट का सिंबल या साइन देता हूं तो आप समझ जाइएगा कि आपको आदेश और आशीर्वाद मिल चुका है। इस प्रयोग को आप कर सकते हैं या कर सकती हैं। कमेंट बॉक्स में वही लोग कमेंट करें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके लिए क्या करना है, आपको एक सूती कपड़ा लेना है और गंगा जल से उसको धो लेना है। अब गंगा जल बहता हो तो और अच्छी बात है, नदी के पास जा करके गंगा जल जहाँ बहता हो और अच्छी बात है, नहीं तो जो है गंगा जल से उसको धो लीजिए और उस पर उस दुष्ट व्यक्ति या जो भी हो उसका नाम आप लिख लीजिएगा। उसके पिता का नाम मालूम है तो वो भी उसको लिख लीजिएगा।
उसके बाद लेकिन लिखना किससे है? काजल से लिखना है। यह काजल बाजार का नहीं होना चाहिए, घर का काजल हो या कोई काली खुली का आप बना सकते हो, तो ऐसे काजल नुमा बना करके उसी से उसका नाम लिखना है। अब क्या करना है आपको, उस व्यक्ति के अक्षर में उस व्यक्ति के नाम में जितने अक्षर हैं उतनी बार आपको थूकना है उस जिस पर नाम लिखा है अपने कपड़े पर। उसके बाद अपने पैरों से आपको रगड़ लेना है। उसके बाद उस कपड़े को शौचालय में फेंक दें, उस पर विष्ठा का त्याग करें। ऐसा करने से शीघ्र ही उस व्यक्ति से आपका छुटकारा मिल जाएगा। यह प्रयोग युवक युवती सभी के लिए कोई भी कर सकता है। धन्यवाद। राम राम।